हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल नॉलेज शॉर्ट ट्रिक्स फ्री। आज हमारा टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वैदिक काल का विभाजन दो भागों, ऋग्वेदिक काल जो कि 1500 से लेकर 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर 600 बीसी में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य भारत की मिट्टी के मूल निवासी थे और कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि मैक्स मुलर ने आर्य का मूल निवास स्थान जो कि मध्य एशिया को माना है। बीजी तिलक के अनुसार आर्य यूरोप आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। प्रचलित धारणा के अनुसार आर्यों को 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के दौरान कई चरणों या फिर लहरों में मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासित माना जाता है। बोगस कोई शिलालेख जो कि एशिया माइनर तुर्की, जिसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नतस्य का उल्लेख है, मध्य एशिया सिद्धांत को उनकी मातृभूमि साबित करता है। भारत में आने वाला समूह पहले वर्तमान सीमा प्रांत और पंजाब में बस गया, तब सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का क्षेत्र कहा जाता था। वह कई शताब्दियों तक यहाँ रहे और धीरे धीरे गंगा और यमुना नदी की घाटियों में बसने के लिए भीतरी इलाकों में चले गए। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना तब की गई थी जब आर्य अभी भी पंजाब में थे। वैदिक साहित्य में 4 साहित्यिक निर्माण शामिल हैं: संहिता या वेद, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक, चौथा उपनिषद। वैदिक साहित्य समय के साथ और विकसित हुआ, वास्तव में मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सौंप दिया गया था, इसलिए इन्हें श्रुति सुनना कहा जाता है। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक परंपरा के साहित्य स्मृति अर्थात स्मरण साहित्य में 6 साहित्य कार्य शामिल है। पहला वेदांग सूत्र, दूसरा स्मृति धर्मशास्त्र, तीसरा महाकाव्य, चौथा पुराण, पांचवा उपवेद, छठा षड दर्शन। हमारी 6 प्रसिद्ध स्मृतियाँ हैं। पहली मनुस्मृति जो कि पूर्व गुप्त काल में है, जिसको सबसे पुराना स्मृति पाठ कहा जाता है। दूसरी याजनवल्क्य स्मृति जो पूर्व गुप्त काल की है। तीसरी नारद स्मृति जो कि गुप्त काल की है। चौथी परशुराम स्मृति जो कि गुप्त काल की है। पांचवी बृहस्पति स्मृति जो कि गुप्त काल की है। कात्यायन स्मृति जो कि गुप्त काल की है। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण वेद है, वेदों का अपरोक्ष कहा जाता है, अर्थात मनुष्य के द्वारा नहीं। पहले 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदेत्री कहा जाता था। वेदों की तिकड़ी 4 वेदों में से ऋग्वेद, गीतों का जो संग्रह हुआ करता है, वो संसार का सबसे पुराना ग्रंथ है और इसलिए इसे मानव जाति का पहला वसीयतनामा भी कहा जाता है। 6 मंडलों दूसरों से 7वें मंडल तक को गोत्र या वंश मंडल या फिर कुल ग्रंथ कहा जाता है। पहले और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया था। 10वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है जो कि 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्याख्या करता है। होत्री के द्वारा ऋग्वेदों के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सामवेद जो कि मंत्रों की पुस्तक है, जिसमें 1549 भजन थे, सभी सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के मंत्रों का पाठ उद्यनी ने किया था। यह वेद भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद बाली प्रार्थना की पुस्तक एक अनुसंधान वेद है। इसके भजन यज्ञयुष द्वारा पढ़े गए थे। यह 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। पहले 2 के विपरीत जो पूरी तरह पद में है, यह पद और गद दोनों में है। अथर्ववेद जादुई सूत्रों की पुस्तक जो कि चौथा और अंतिम बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के लिए आकर्षण और मंत्र है। बहुत लंबे समय तक इसे वेदों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। प्रत्येक वेद के कई ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद जो कि अतरीय और कौशिकी सांख्य का है। सामवेद पंचवेश, पंडविंश, छदोग्य और जैमिनीय है। यजुर्वेद शतपथ जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्राह्मण है और तैतरीय। अथर्ववेद में गोपत है। अरण्यक शब्द का अर्थ जंगल। वर्ण ग्रंथों का अरण्यक कहा जाता है क्योंकि वे मुख्य रूप से साधु और जंगलों में रहने वाले छात्रों के लिए लिखे गए थे। अरण्यक ब्राह्मणों के अंतिम भाग है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ हैं। उन्हें आमतौर पर वेदांत कहा जाता है क्योंकि वह वेद के अंत की ओर आए थे। 108 उपनिषद है। बृहदारण्यक सबसे प्राचीन उपनिषद है। आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा, जो कि था कुल, ग्राम, जन, विश्व और राष्ट्र।
ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख हुआ करते थे। सूत, रथकार तथा कंपादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वचपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, उन अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संप्रभात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गायों की खोज। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी जो कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त है। यह वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजा से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का जो समाज है वो पितृ प्रधान है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या फिर कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुल कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्य का मुख पेय पदार्थ जो कि सोमरस था, यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, जो कि वास, आदिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। आर्य के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, गुड़ दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा। उपनिषदों की संख्या हमारी 108, महापुराणों की संख्या हमारी 18, वेदांग की संख्या 6 थी। आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गायों को अध्यान मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गायों की हत्या करने वाले या फिर उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्य का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वैकनोट या फिर सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवताओं के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुसंधान किया गया था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर आधारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भर आकृति और मूल्य के सिक्के के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। शाक्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, जिसमें पहला महाभारत, दूसरा रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। महाभारत, जिसे वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी, दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य। वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोकों का समावेश है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से निकाली गई है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। पुराण का अर्थ पुराना
18 प्रसिद्ध पुराण हैं। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पौराणिक ग्रंथ है। अन्य महत्वपूर्ण पुराण भगवत, विष्णु, वायु और ब्राह्मण है। वह विभिन्न शाही राजवंशों की वैशाली का वर्णन करते हैं। उपवेद जिसे सहायक वेद जो प्रारंभिक रूप से वेदों से जुड़े हैं। आयुर्वेद चिकित्सा ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। गंधर्व वेद जो कि संगीत जो कि सामवेद से जुड़ा हुआ है। धनुर्वेद तीरंदाजी जो कि यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। शिल्प वेद अथर्ववेद शिल्प विज्ञान अथर्ववेद से जुड़ा है। भारतीय दर्शन के 6 स्कूल है जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें दर्शन संस्थापक और उनके मूल पाठ हैं। पहला सांख्य दर्शन, संस्थापक है इसका कपिला, इसका मूल पाठ है सांख्य सूत्र। दूसरा दर्शन योग दर्शन है जिसका संस्थापक पतंजलि और इसका मूल पाठ है योग सूत्र। तीसरा न्याय सूत्र, संस्थापक आकाशपाद गौतम, मूल पाठ न्याय सूत्र। वैशाख्य दर्शन, संस्थापक है इसका अप्रत्याशित, मूल पाठ है इसका वैशाखिका सूत्र। मीमांसा पूर्व मीमांसा, संस्थापक इसका जामिनी और मूल पाठ है इसका मीमांसा पूर्व मीमांसा सूत्र। वेदांत उत्तर मीमांसा, इसका संस्थापक है बदरायण और इसका मूल पाठ है वेदांत उत्तर मीमांसा सूत्र। अब इनकी दिशा उत्तर वैदिक शब्द और उस समय उस दिशा में राजा का नाम क्या था। पूर्व जिसका उत्तर वैदिक शब्द था प्राची, जिसका राजा का नाम था सम्राट। पश्चिमी जिसका उत्तर वैदिक शब्द था प्रतीची, जिसका राजा का नाम था सौराष्ट्र। उत्तर जिसका उत्तर वैदिक शब्द था उदीची, जिसका राजा का नाम था विराट। दक्षिण जिसके राजा का नाम था राजा। मध्य जिसके राजा का नाम था भोज। अब हम देखेंगे इनके दर्शन और इनके प्रवर्तक। चरवाक जिसका प्रवर्तक भी चारवाक था। योग जिसका प्रवर्तक हुआ करता था पतंजलि। सांख्य जिसका प्रवर्तक हुआ करता कपिल। न्याय जिसका प्रवर्तक हुआ करता गौतम। पूर्व मीमांसा जिसका प्रवर्तक हुआ करता था जैमिनी। उत्तर मीमांसा जिसका प्रवर्तक हुआ करता था बद्रयान। वैशेषिक जिसका प्रवर्तक हुआ करता कणाद या फिर उलुक। ऋग्वेदिक काल की जितनी भी नदियां हुआ करती थी जो उनके प्राचीन नाम है और उनके आधुनिक नाम। कुबा जिसका आधुनिक नाम है काबुल। क्रुब जिसका आधुनिक नाम है कुर्रम। वितस्ता जिसका आधुनिक नाम है झेलम। अस्किनी जिसका आधुनिक नाम है चिनाब। परुष्णी जिसका आधुनिक नाम है रावी। शत्रुदी जिसका आधुनिक नाम है सतलज। विपाशा जिसका आधुनिक नाम है ब्यास। सदानीरा जिसका आधुनिक नाम है गंडक। सद्दिति जिसका आधुनिक नाम है घग्गर। गोमती जिसका आधुनिक नाम है गोमल। स्वस्तु जिसका आधुनिक नाम है स्वास्थ्य। ऋग्वेदिक कालीन के देवता, उस समय जो देवता हुआ करते थे। इंद्र जिसका संबंध हुआ करता था युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि जिसका संबंध था देवता एवं मनुष्य के बीच जो कि मध्यस्थ करके रखते थे। वरुणा जो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता थे। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, साहित्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। धो जिसको आकाश का देवता कहते थे, नहीं जो सबसे प्राचीन हुआ करते थे। उषा जिसे प्रगति एवं उत्थान का देवता कहते थे। सोम वनस्पति का देवता। अश्विन विपत्तियों को हराने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।